एक बात कान खोलकर सुन ले मेरी, धंधे से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर घाटा हुआ या नाम खराब हुआ तो जिंदगी खराब कर दूंगा तेरी। चचा उषा बुआ का फोन आया था। उनकी बेटी की सगाई है, बुलाया है। अरे भाभी, आप क्यों भैया से ऐसी बातें करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं है? अरे आप तो उनका मूड जानती हैं ना। आपको बाहर चलना है तो मैं हूं ना, मैं लेके चलता हूं आपको। भैया को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बाइक पे बिठा के ले चलता हूं ना आपको। आप बस पीछे से मुझे कस के पकड़ लेना। ये क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। भाभी, आप तो नाराज हो गई कि आपके आंसू देखे नहीं गए मुझसे, इसीलिए तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बदले में आपको भी मुझे खुश करना होगा। क्या है ना, औरत का तो धर्म ही होता है मर्द को खुश करना। हद में रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं, समझे? ठीक है फिर। क्या है ना, औरत का तो धर्म ही होता है मर्द को खुश करना। ये राधाराम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी अब कोई इज्जत नहीं। मेरे अपने ही मेरी इज्जत लुटने के पीछे पड़े। मैं एक औरत के रूप में जन्म ली, इससे अच्छी बात है कि मैं मर जाऊं। देख भाई, धंधा ना मुझे भी बढ़ाना है, और धंधा कितना भी बड़ा हो जाए, सारा मुनाफा तो सुखबीर भाई रख लेते हैं और मुझे वही चवन्नी ठन्नी थमा देंगे। पर इस बार ना बड़ी होशियारी से पैसे निकालने होंगे उनसे। कोई नहीं, जैसे ही मौका मिला ना पूरी तिजोरी साफ कर देंगे उनकी। अजीत, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। किसकी तिजोरी साफ करने की बात कर रहा था बेटा? अरे वो है ना भैया, मनीष अपना दोस्त। अरे जो कटेश्वर के यहाँ काम करता है, उसी को समझा रहा था कि सेठ कटेश्वर को ऐसा चूना लगाए तो बर्बाद हो जाए। तो कटेश्वर का बच्चा हमसे आगे कैसे जा सकता है? तो कटेश्वर को हम बाद में देख लेंगे, समझा? लेकिन ये बता कि बिजनेस बढ़ाने के लिए तुमने कुछ सोचा है? अरे हाँ भैया, हो गई ना बात।
एक लड़के से बात की है, MBA किया है उसने और बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है उसको। सेठ कटेश्वर को भी बिजनेस के आइडियाज उसी ने दिए थे। ठीक है, कल बुला लेना उसे। बेटा अजीत, आज बाल बाल बच गए। आओ हितेश, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हितेश जी हैं, हमारे नए बिजनेस सुपरवाइजर। हेलो सर। आइए हितेश बाबू, बैठिए। मनोहरी, बढ़िया सी चाय लेकर आना। हमारे नए बिजनेस सुपरवाइजर आए हैं। अब तुम हमें अपना वो जादू बताओ जिससे हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह चलने लगे। जरूर सर, मेरे पास कुछ बिजनेस आइडियाज हैं, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ सर। चाय। जरा सी भी तमीज नहीं है तुझमें। कितनी बार कहा है कि पराये मर्द के सामने आया कर तो घूंघट डाल के आया कर। सर, मैं आपको लैपटॉप में और भी ज़्यादा ब्रीफिंग दे सकता हूँ सर। वी कैन डू दैट ऑल्सो। प्लान तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। थैंक यू सो मच सर। खाना लगा दो। ये भी कोई पूछने की बात है? हितेश जी पहली बार हमारे घर पर आए हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। सर, मैंने आपसे लोन वाली बात की थी ना। अगर आप लोन भाभी जी के नाम से लेंगे तो लोन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। सर, मैं तो कहता हूँ भाभी जी को अपना बिजनेस पार्टनर बना एक लीजिए। मिनट, हमारे यहाँ की औरतें घर में ही अच्छी लगती है। लेकिन सर, आज की डेट में लड़कियां औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो भाभी जी क्यों? एक बार बोल दिया ना तो ना, लोन का काम हो जाएगा। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। अजीत, काम समझा करते। क्या इस बार बच्चे के लिए कोशिश? कहा था ना तुझे बच्चा भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक औरत हूँ, माँ बनना मेरा हक है। पूरा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ। वैसे भी अगर हमारा बच्चा होगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। आपको नहीं पता कि लोग क्या क्या कहते हैं। सबको लगता है कि मुझ में ही कोई दोष है, मुझ में ही कोई कमी। मुझसे जबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुझे। बहुत चिंता हो रही है ना तुझे बाहर वालों की। मिल गई फुर्सत तुम्हें? 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कितने सारे कॉल किए तुम्हें, और तुम हो कि तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है। अरे तुम्हारी चिंता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। चलो थूक दो ये गुस्सा और खुश करो मुझे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े निकालूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं कोई बाजार औरत हूँ क्या? देखो सुखबीर,
2 साल से हम दोनों के संबंध चल रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक चलेगा ये सब? प्यार की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, अगले महीने कर लेते हैं शादी। सच? बिल्कुल। मैं कल ही पंडित जी से बात करके अगले महीने की तारीख निकालता हूँ। क्या राजा, तुमको जॉब हम दिलाए और तुम सुखबीर भैया के खास होते जा रहे हो। जब देखो तब उनके आगे पीछे घूमते रहते हो। काम भी तो आप ही का कर रहे हैं जी। वैसे सुखबीर जी उम्र में बड़े हैं, उनके पास तजुर्बा है, तो उनसे राय लेना जरूरी हो जाता है। अच्छा वो सब छोड़ो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जी। सुखबीर भैया आपसे तुम्हें अकाउंट्स का भी काम देने वाले हैं, तो अब उनको फायदे की आड़ में भयंकर घाटा देना है। बाकी तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। जी आप कीजिए, मैं आपकी बात को समझा नहीं। अजीब आदमी है आप, इतनी मामूली सी बात समझ नहीं आई। अब से तुम्हें सिर्फ मेरे लिए काम करना है। हम दोनों भाइयों के इस बिजनेस में फायदा सिर्फ मेरा और घाटा सिर्फ सुखबीर भैया का होना चाहिए, समझे? माफ कीजिए, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। किसी को धोखा देके मैं काम नहीं कर सकता। मेरे टुकड़ों पर पल रहा है तुम, और मेरी ही बात मानने से इनकार कर रहा है। शायद तू जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अजीत जी, आपको मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दीजिए, पर मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। सुनिए सुनिए, क्या है? आपका लाइसेंस आप भूल गए। बाहर में गया ये लाइसेंस? कितनी बार बोला तुझे कि बाहर जाते समय टोका टोकी मत किया कर, अब सुकून होता है। लेकिन एक बार की बात कैसे समझोगे तुम? सर एक बात कहूँ सर, आप ये शकुन अपशकुन के चक्कर में कहाँ पड़ गए? सर बीवी घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो घर पे होती है ना तो कोई अपशकुन नहीं होता सर। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है, अच्छा होगा तुम उस पर ही ध्यान दो। सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो। सर मैंने डाटा रेडी कर लिया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुनिए, देखिए मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पर इतना तो मैं समझ गया, आपके पति और देवर का नेचर बहुत ही अलग है। वो लोग औरतों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। पर आप मुझे गलत मत समझिए, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं औरतों की इज्जत करना बिल्कुल जानता हूँ। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? लगता है मैं आपके लिए अभी तक अनजान हूं। एक काम करते हैं, हम दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद आप खुल के मुझसे बात भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आपका कोई दोस्त नहीं है, विश्वास कीजिए, मैं अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता हूं और उनको दुखी बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। वैसे भी अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे ना तो इसी बहाने आपका काम भी हो जाएगा। औरतों को बात करने का बहुत शौक होता है, तो अपने दिल की बात आप मुझसे शेयर भी कर सकेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए अब हम दोस्त बन चुके हैं, तो आप पल्लू ऊपर करने की जरूरत क्या है?
कमाल का काम किया है हितेश बाबू तुमने। तुम्हारी वजह से अब हमारा धंधा अच्छा चलने लगा है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि सारा हिसाब किताब तुम ही देख लो। सुखबीर जी, हिसाब किताब देखने में काफी टाइम लग जाता है और मेरा दिन का सारा टाइम तो फैक्ट्री का काम देखने में लग जाता है, तो मैं हिसाब किताब के लिए टाइम कब निकालूंगा? कोई बात नहीं, फैक्ट्री का काम खत्म होने के बाद तुम यहाँ आ जाना, 1-2 घंटे हिसाब किताब का काम कर लेना और चले जाना। क्यों अजीत? अरे तुम इतनी चुप क्यों हो? बोलो भी कुछ। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे हितेश भाई, अब मान भी जाओ। ठीक है सुखबीर सर, जैसे आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात, तो कल से काम शुरू कर देते हैं। जी। भाभी, अपने देवर से इतना क्यों घबरा रही हो भाभी? एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, सारी घबराहट दूर हो जाएगी। जो मजा भैया आज तक नहीं दे पाए आपको, मैं दे सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। भैया तो वैसे भी सुबह तक उठने वाले नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी ड्रिंक में मैंने नींद की दवाई मिला दी थी और मेरे बीच में भाभी, चलो ना, एंजॉय करते हैं। ऐसे मत करो अजीत, चले जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो भाभी। अजीत, अजीत, क्या हो गया? चलो रुक जा। ये तेरे सर पे चोट कैसे आ गई? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? मैं बताती हूँ आपके छोटे भाई के सर पे चोट कैसे लगी।
और जब मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने इसे धक्का मारा तब इसके सर पे चोट लग गई थी। भाभी जी, आप क्या बोल रही हैं आप? घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझ पे? झूठ बोलने से तुम्हारी असलियत छुप नहीं जाएगी अजीत। धोखा दे रही है आपको और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। भैया, ये हम दोनों भाइयों के बीच में ना दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद है ना, कल रात को दारू पीने के बाद मैं ही आपको कमरे में लेके आया था। उसके बाद जब आप नशे की हालत में यहाँ पर गिर गए थे और शायद उसी टाइम मुझे चोट लगी होगी। झूठ बोल रही है। आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी पे ये बुरी नजर डालता है और ये ऐसी हरकतें वो कई बार कर चुका है। नहीं भैया, झूठ बोल रही भाभी। ये सब पैतरे जो तू बाहर वालों से सीख रही है, बंद कर दे उसे। मैं नहीं जानता था तुम्हारे साथ इस घर में इस तरह से जुल्म हो रहा है। देखो, जो बीत गया मैं उसको नहीं बदल सकता हूं, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल बेहतर होगा। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हें प्यार ही नहीं, वो इज्जत भी दूंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। प्लीज मनोरी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो मनोरी। इस नर्क को छोड़ दो। इस नर्क से निकलकर हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे मनोरी। प्लीज प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो मनोरी, प्लीज। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हितेश। मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। प्यार के साथ मैं झोपड़े में भी रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं। ले चलो मुझे यहाँ से। अब हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ पाएगा मनोरी। मैंने इनके ड्रिंक्स में नींद की दवा मिला दी थी। अब सुबह तक ये आराम से सोते रहेंगे और हम प्यार करेंगे। जल्दी आओ, चुप चुप। अभी कमरे का इतना रोमांटिक माहौल। भैया तो बाहर पड़े हैं। मेरे आने का इंतजार कर रही थी ना आप? तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से। भाभी, इतना अच्छा माहौल है, इतनी खूबसूरत नाइटी पहनी है आपने। थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो, वरना ये सारी उम्र ना इंतजार में ही गुजर जाएगी। इतनी गर्मी है ना, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी नहीं करनी भाभी, बस आपके साथ सोना है। भाभी,
बताओ ना, मैं मेरी बाहों में आओ ना भाभी। मेरी जल्दी जाओ। भैया मैंने आपको पहले ही बोला था, सेठ कटेश्वर एक नंबर का हरामी आदमी है। इसकी वजह से इतनी बड़ी डील निकल गई हमारे हाथ से। कटेश्वर के बच्चे को उल्टा कर कांटे पर ना सुलाया ना, तो मेरा नाम भी सुखबीर नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त, और हमारे कमरे में क्या कर रहे थे? अबे बोलना, मुंह में दही जम गई क्या? सर वो मैम के रूम में ना टीवी का नेटवर्क का इशू था सर, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी थी सर। तो मैम ने बोला कि टीवी ठीक कर दो, तो मैम का टीवी ठीक करने लगा था। सॉरी सर। हाँ, मैं घर में बोर हो रही थी, इसलिए हितेश जी को केबल ठीक करने बोल दिया था। काम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर घर के मर्द घर पर ना हो तो पराये मर्द को अपने कमरे में आने देने की हिम्मत कैसे की तूने? सर इसमें मैम की कोई गलती नहीं है सर। सर गलती मेरी है सर, मुझे यहाँ पर आने से पहले आपको बताना चाहिए था। अबे चुप कर। वो कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर की औरतों के कमरे तक पहुंच गया। अगर तेरी इस हरकत की वजह से ना हमारी कोई भी बदनामी हुई, काट के फेंक दूंगा तुझे, समझा? नहीं होगा सर। सर 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 आई एम सॉरी सर सर प्लीज सर। तेरी पहली और आखिरी गलती है जो मैं इस बार माफ कर रहा हूं तुझे। अगर दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया ना, ये गन देख रहा है ना, इसकी सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा, समझा? आई एम सॉरी। निकल यहाँ से। जो गलती तूने की है उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अगर तेरी इस हरकत की वजह से ना हमारी कोई भी बदनामी हुई, काट के फेंक दूंगा तुझे। हाँ मनोरी बोलो। हेलो हितेश जी, आप मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस नर्क से कहीं दूर ले चलो, बहुत दूर, जहाँ हमारे सिवाय कोई ना हो। मैंने फैसला कर लिया है, अपने सारे पैसे और गहने लेकर आज ही हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। मनोरी मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं मनोरी, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मनोरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हारे साथ भाग सकूं। कल को अजीत जी ने और सुखबीर जी ने मुझे मार दिया तो मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा? देखो प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता। हितेश, मुझे
हिम्मत देते थे तुम, और आज खुद ही हिम्मत हार गए। सोचा था तुम्हें मिलकर बताऊंगी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, पेट से हूँ मैं। क्या? मनोरी, इस वक्त मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा। मनोरी, हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या? ये क्या बोल रहे हो? बच्चा गिराने की बात कर रहे हो? हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि हम अपना दुनिया बसाएंगे, और अब तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी बात समझो, इस वक्त हमारा मिलना, बात करना खतरे से खाली नहीं है। मनोरी, मुझे आज के बाद फोन मत करना, समझी? हेलो हितेश, हितेश जी, जिस प्यार के लिए खुद को मैंने सौंप दिया, तुम्हारे साथ दुनिया बसाने के लिए तैयार हुई, उस प्यार के खातिर तुमने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया मुझे। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने भी सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार किया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी हितेश। जी मुझे बस 2-3 दिन का समय दीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। जी ठीक है। आ गए तुम फिर से अपनी प्यास बुझाने। एक हफ्ते से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है ना, तब तब तुम गायब हो जाते हो। अरे जाने मन, शहर से बाहर गया था मैं, तभी तो बात नहीं कर सका। अभी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, भर लो मुझे अपनी बाहों में, जकड़ लो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मनोहरी क्या लगती है आपको? पत्नी है मेरी। कहाँ है वो? गिरफ्तार करने आए उन्हें। आपके यहाँ काम करने वाले हितेश कुमार की कत्ल की जुर्म में उन्हें हितेश कुमार को मार डाला, उसके बाद उनकी लाश को खेत में जलाकर राख कर दी। कांस्टेबल, लेके आओ उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये हितेश को कैसे मार सकती है? इसने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है। हितेश कुमार के फोन से हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे साबित होता है कि तुम्हारी पत्नी और हितेश के बीच में काफी समय संबंध है। हितेश के फोन से कुछ मैसेजेस और कुछ वॉइस नोट मिले, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है हितेश अगर इनके साथ नहीं भागेगा तो इसे जान से मार देंगे। देखा भी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि भाभी की चाल चलन ठीक नहीं है। हे भगवान, भरोसा नहीं हो रहा है कि तू ऐसी बदचलन निकलेगी। अरे भैया, मैंने कितनी बार बताया पहले भी आपको कि भाभी ने मुझ पर भी हाथ मारने की कोशिश की थी, और मुझे लगा मजाक होगा, पर ये तो हवस की पुजारन निकली। बेचारे सीधे साधे हितेश को अपने प्यार की जाल में फंसाकर मार डाला। जल्दी चलो अजीत, क्लाइंट के आने से पहले सब कुछ ठीक करना है।
इंस्पेक्टर साहब, अब क्यों आना हुआ? इस बार हितेश के असली कातिल पकड़ने आए हैं। सुखवीर और अजीत, तुम दोनों को हितेश के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? कत्ल तो मेरे पत्नी ने किया है, उन्हें आपके साथ है। उन्हें तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम दोनों। ये बात हमें राघव ने बताई। ये तो एक बाजारू औरत है। बदतमीज, हर रात मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे और मुझे ही बाजारू औरत कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी के साथ प्यार करती थी और इसी के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन हर बार ये मेरे जिस्म के साथ खेलकर पता नहीं कहां गायब हो जाता था। और आपको पता है, हितेश का जिस दिन कत्ल हुआ था उस रात ये मेरे पास आया था और उस दिन भी मैंने इसको यही बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तब इसने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने फिर से इसको शादी के बारे में बोला तो ये मेरा भी वही हाल करेगा जो इसे अपनी पत्नी का किया। और जब मैंने इसे पूछा तो नशे की हालत में इसने सब कुछ बक दिया। इसने अपने यहाँ काम करने वाले हितेश को मार दिया और उसके कत्ल के इल्जाम में अपनी बीवी को फंसा दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस मक्कार के चक्कर में किसी बेगुनाह की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। बोलो क्यों मारा तुमने? यही बताओगे या पुलिस स्टेशन चल के बताओगे? इंस्पेक्टर साहब, वो हमें पता चल चुका था कि मनोहरी और हितेश के बीच में चक्कर चल रहा है। जिस दिन मनोहरी हितेश से भागने की बात कर रही थी, तभी मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और तभी मैंने ये सोचा कि इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर चालाकी से हम दोनों ने हितेश को यहाँ बुला लिया और मनोहरी के सामने उसको इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया और उसे खेत में ले जाकर जला दिया। और हमने मनोहरी भाभी को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने किसी से भी कुछ भी कहा तो इसी तरह उसके माँ बाप को भी जलाकर मार देंगे। इसीलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। अब दोनों भाई सारी जिंदगी जेल में सोते। ले चलो इन्हें। दोनों जोड़ के ऐसे हाथ ऊपर। गुड। अब करेंगे ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता। अब फिर से टर्न लेते रहेंगे। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू। पापा। अरे वाह, क्या चल रहा है? मम्मी, पापा, मेघा मासी ने मुझे नया स्टेप सिखाया। दिखाऊं मैं आप दोनों को? हाँ, दिखाओ। ठीक है। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। अब घर चलो, गुड गर्ल की तरह होमवर्क भी तो करना है ना। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है तो तुम दोनों आ जाना। बाय। बेटा तुम पापा के साथ जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। आ जाओ। मेघा,
तुम ठीक तो हो ना? लखनऊ में मन लग रहा है ना तुम्हारा? जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो उसका दिल कहाँ लगता है? मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेघा, चाचा चाची को गए हुए 6 महीने हो गए, अब तुम्हें खुद संभलना होगा। कोशिश कर रही हूँ दी, इसीलिए तो बच्चों को डांस सिखाती हूँ ताकि किसी ना किसी तरह मेरा थोड़ा वक्त गुजर जाए। मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर और समझदार हो, खुद को संभाल लोगी। नहीं दीदी, मुझे संभालना नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे संभाला जाता है, क्योंकि पापा संभालते थे, पापा मुझे संभालते थे। मेरे सपने, मेरी खुशियां हमेशा पापा संभालते थे। मुझे नहीं पता मैं उनके बिना क्या करूंगी दी। नहीं मेघा, ऐसे परेशान नहीं होते। भगवान ने उन्हें छीना है तो भगवान ही तुम्हें सहारा देंगे। पापा को गले लगाती थी ना तो ऐसे लगता था जैसे सब ठीक है, पर अब कुछ समझ नहीं आता थी क्या करूं क्या। ऐसे नहीं करते, खुद को संभालो, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। हाँ जी, मैं पहुंच जाऊंगा जी, ठीक है। बरखा, ये मेघा तुम्हारी बहन किस रिश्ते से? गांव के दूर के रिश्ते की। बेचारी बहुत परेशान है। चाचा चाची के गुजरने के बाद वो यहाँ लखनऊ तो आ गई, लेकिन उनकी यादों से दूर नहीं हो पाई है। वैसे भी माँ बाप का साथ ना हो तो इंसान टूट ही जाता है। पापा, क्या हुआ पापा? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, मैं ऐसा सपना बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये सपना सही नहीं है, ये गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
पापा, आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। पापा, तो चलो ना आज हम घूमने चलते हैं। हाँ चलो। ये सपना गलत है। माँ बाप बच्चे की हिम्मत होते हैं, लेकिन आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब इस जिंदगी से डर नहीं लगता। पापा, मामा, क्यों मुझे छोड़ के चले गए आप लोग? मेघा, हाँ मैं तेरा कुंदन, दिल जहां दीवाना वहां। तुम्हें क्या लगता है ना तुम मुझसे छुप सकती हो? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे मारोगी? मेघा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हो गया था? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। प्यार करने वालों को ऐसे तरसाना ठीक नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नफरत करती हूँ तुमसे। नहीं करती प्यार? नहीं। प्यार नहीं करती? प्यार नहीं करती? बोलो ना। प्यार नहीं करती? बोलो ना। अभी अपना हाथ काटा है, अगर अगली बार बोला कि प्यार नहीं करती तो गला काटूंगा। उसके पहले तुझे जान से मार दूंगा। मेघा, प्लीज। मेघा, तुम डरो नहीं। मेघा, मेघा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों ना अपने प्यार को एक मौका देते हैं, समय बिताते हैं साथ में। कल ना पहले मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर पे। और अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और तुम ना वो लाल रंग वाला सूट पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो। पहनोगी ना? पहनोगी ना? मेरी प्यारी। चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अभी अपना हाथ काटा है, अगर अगली बार बोला कि प्यार नहीं करती तो गला काटूंगा, लेकिन उसके पहले तुझे जान से मार दूंगा। मेघा, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें कई बार आवाज दी पर तुमने सुना नहीं। आर यू ऑल राइट? या आई एम फाइन। श्योर। मैं डिम्पी को क्लास के लिए लाया था। हाय मेघा मासी। हाय बेटा। अब मैं डिम्पी को क्लास के लिए लाया था। आई एम सॉरी, आज तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। डिम्पी बेटा, आप बाहर जाकर कार में वेट करो, मैं आता हूँ। क्यों पापा? मासी की थोड़ा तबीयत खराब है। बाय मासी। बाय बेटा। मेघा,
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल पूछने का हक तो नहीं है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, दुख और परेशानी बताने से कम हो जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ। हाँ, मैं तेरा कुंदन। कुंदन नाम है उसका। कुंदन उन्नाव में मेरे घर के पास ही रहता था, मुझे बहुत परेशान करता था, कहता था मुझसे प्यार करता है। मेरे पापा ने तो एक बार उसे पुलिस में भी पकड़वा दिया, पर पुलिस ने उसे 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। माँ बाबा के जाने के बाद उसे तो जैसे आजादी ही मिल गई हो। उसका जब मन करता वो मुझे तब तंग करता, घर आ जाता। इसीलिए उन्नाव से मैं यहाँ चली आई, पर कुंदन यहाँ भी आ गया है। तो मेघा, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? पुलिस के पास जाके क्या होगा? पुलिस उसे पकड़ेगी और छोड़ देगी, पर कुंदन मुझसे बदला लेगा। नहीं, वो कहता है ना कि वो मुझसे प्यार करता है, उसे एक मौका चाहिए। तो ठीक है, मैं उसे एक मौका दूंगी। मेघा, इस तरह के लड़कों को मौके नहीं दिए जाते। किसी लड़की को इस तरह परेशान करना अपराध है, और अपराधी की जगह सलाखों के पीछे होती है, किसी के दिल के अंदर नहीं। कार्तिक जी, हमने कहा ना, ये हमारी परेशानी है, हम देख लेंगे। हम जानते हैं हमें क्या करना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मेघा, मेरी बात प्लीज। पर मेघा, प्लीज कार्तिक जी, आप जाइए। मेघा, तुम तो बिल्कुल सजी तेजी बैठी हो। मुझे लगा तुम फिर नौटंकी करोगी और मुझे फिर मनाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल ऐसी सजी तेजी बैठी हो जैसे सुहाग रात की तैयारी में। क्या कह रहे हो तुम? जब तुम भी तैयार, मैं भी तैयार, तो मूवी में टाइम क्यों वेस्ट करें? छोड़ो, अबे छोड़ो, 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 कुंदन छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इसे। क्यों बे, लड़की के साथ जबरदस्ती करता है? ए, लेकर चल इसको थाने, वहां निकाल दो तेरी हेकड़ी। मेघा, तुमने मुझे अपने यार के साथ मिलकर पकड़वा दिया। अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। लेकर जाइए इसे। मैंने मना किया था ना। कुंदन जब बाहर आएगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो जान से ही मार देगा वो। कुंदन कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
मेघा, जी कार्तिक जी। तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। कुंदन की मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक जी, आपने मेरी बहुत मदद की। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। बहुत अकेला महसूस हो रहा था। आपको पता है, अकेलेपन में इंसान ना बहुत अजीब हो जाता है। समझ सकता हूँ, कुछ लोग सबके साथ होते हुए भी अकेले होते हैं, जैसे कि मैं। आप और अकेले, आपके पास तो इतना अच्छा परिवार है। डिम्पी है, बरखा दी है तो आप खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। कार्तिक जी, आपने कहा था कि हमें कोई हक नहीं एक दूसरे से कोई सवाल पूछने का, पर इंसानियत के नाते आपने हमारी मदद की और अब हम एक दोस्त होने के नाते आपकी मदद करना चाहते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमसे क्या बताऊं मेघा, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करो और उसका प्यार ना मिले तो दिल में दर्द होता है ना। बरखा को मैं पसंद नहीं और उसका प्यार पाने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या किया। बरखा को मैं नहीं, लड़कियां पसंद हैं। हाँ? कार्तिक जी, बरखा दी तो मेरी बहन है, पर उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो गलत किया। आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? डिम्पी की वजह से मैं उससे माँ का प्यार नहीं छीन सकता। बहुत छोटी है वो, उसकी ज़िंदगी में एक माँ का होना बहुत ज़रूरी है। पर इस एक जिंदगी में सबका हक है खुश रहने का। और डिम्पी बहुत समझदार है। हाँ, उसे वक्त लगेगा पर वो समझ जाएगी। आपका भी तो हक है ना खुश रहने का। तुमने सही कहा था मेघा, जब तक मैं खुश नहीं रहूंगा मैं डिम्पी को खुशी नहीं दे सकता। और मेरी खुशी तुमसे है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। और बरखा? उसे मैं तलाक दे दूंगा। वो मान जाएगी? उसने मुझे धोखा दिया, उसे मानना पड़ेगा। मेघा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेघा? कार्तिक, मैंने बरखा से बात कर ली है, वो तलाक के लिए तैयार है। बस अभी हम दोनों ये बात डिम्पी को नहीं बताना चाहते। तो अब मतलब सब वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है? हमें यूं ही चुप चुप के मिलना पड़ेगा कार्तिक? हमारी शादी कभी नहीं होगी? हमारी शादी अभी होगी। मतलब? एक बार मेरा और बरखा का डिवोर्स हो जाए, फिर हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी इसी पल में हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। पर कैसे? मेघा, क्या तुम मुझसे अभी शादी करोगी?
आज से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपनी पत्नी को प्यार करूंगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाय मेघा। बरखा, हाय मासी। हाय बेटा, ये आप? एक्चुअली ना, तुम डिम्पी को थोड़ी देर अपने पास रख सकती हो क्या? मुझे रिमी के साथ कुछ काम है। मेघा। हाँ दी, वो आज ना मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो क्या कर रहे हो? पापा? पापा? क्या हो बेटा? ये देखो, पापा की वॉच। अब वो कार्तिक जी ना डिम्पी को डांस क्लास के लिए छोड़ने आए होंगे ना, शायद तब रह गई होगी। शायद किसी का रुमाल गिर सकता है, वॉलेट गिर सकता है, लेकिन वॉच हाथ से खुल के कैसे गिर सकती है? हाँ, हो सकता है कि वो हाथ धोने गए हो और वॉच खोल के गए हो, है ना मेघा? हाँ दीदी, ऐसे। कोई बात नहीं, तुम कहीं जा रही थी ना? हाँ जी। जाओ, मैं डिम्पी को कहीं और छोड़ दूंगी। जी। बाय मासी। बाय बेटा। सब चले गए? कार्तिक, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मुझे कितना बुरा लगा है। आज से पहले मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा और बरखा दीदी का घर टूट रहा है। तुम जानती हो ये सच नहीं है। पर समाज तो यही सोचता है ना कार्तिक। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना कार्तिक, तो बरखा दीदी से तलाक लेकर हमारी शादी को समाज में इज्जत दिलवाओ। क्या हुआ कार्तिक? मैं बरखा को डिवोर्स नहीं दे सकता। कार्तिक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। बरखा के पिता ने मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए जबरदस्ती मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने मना किया, पर वो नहीं माने। मैंने कई बार पैसे लौटाने की भी कोशिश की, पर बिजनेस में लॉस होता गया। अब अगर मैं बरखा को डिवोर्स देता हूं तो मुझे वो 2 करोड़ रुपए भी देने पड़ेंगे, और मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं तब भी इतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं कर पाऊंगा। मेघा, मुझे थोड़ा टाइम दो। एक डील होने वाली है, उस डील के होते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर से एक राउंड। ता थई थई, नहीं देखो कैसे करना है। ता थई, उप्स, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गई। देखो, ता थई थई तत, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, पहले ही ऐसे कर लो। ओके, ऐसे? हाँ, ऐसे। ये रहा हाथों की पोजीशंस, ये ऐसे दोनों हाथों की। हाँ, अब राउंड लो। ता थई थई तत। क्लोज नहीं करना, जब लास्ट में लेकर आएंगे तब क्लोज करना है। अच्छा। बस आज के लिए इतना काफी है। यू आर वेरी गुड लर्नर। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, मैंने खीर बनाई है। आपने खीर बनाई है? खाओगी?
यस चलो चलो आओ बैठो, मैं अभी खीर लेके आती हूँ। ठीक है। पापा का नंबर। पापा, मासी। आ गई खीर, ये रही तुम्हारी खीर और ये मेरी खीर। आप पापा के साथ क्या कर रहे थे? अभी जस्ट पापा का फोन आया था, मैंने आपके और पापा के फोटोज देखे, वो भी आपके मोबाइल में। मैं मम्मी को सब बता दूंगी कि आप बहुत गंदी हो, आप बहुत बहुत गंदी हो। मेघा, इतनी रात को क्यों बुलाया? 1 मिनट कार्तिक। ये पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। इतना पैसा? मेघा, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने अपने गांव की सारी जमीन बेच दी, जो भी प्रॉपर्टी थी उससे ये पैसे बने। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ये पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। प्लीज कार्तिक, ये पैसे ले लो। जो कुछ मेरा है वो अब तुम्हारा ही तो है ना। ये पैसे लेकर बरखा के पापा को वापस कर दो। घर से तलाक लेके ये सारे किस्से को ही खत्म कर दो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस तुम ये पैसे ले जाकर उन्हें वापस कर दो। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू टू कार्तिक। ये लीजिए मासी। डिम्पी, ये क्या है? मेघा मासी, आपको जितने पैसे चाहिए उतना आप रख लीजिए, लेकिन आप प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने खुश हैं। बरखा, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कोई दूसरी औरत मिल गई क्या? दूसरी औरत अगर मिल भी गई, आकर तो मुझे तुम्हारे पास ही आना है। मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? क्या? मैंने हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 2 करोड़? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मिल गया फाइनेंसर। चलो अच्छा ही है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो अच्छा ही है, कितने परेशान थे तुम, और अब हम दोनों के बीच कोई तीसरी भी नहीं आएगी। तीसरी? तुम्हारा टेंशन। अच्छा, खुशी की बात है तो मुंह मीठा तो होना चाहिए ना। भी ना, क्या कभी भी शुरू हो जाते हो। अब क्या करूं, मेरी बीवी इतनी हॉट जो मिली है। कार्तिक, तुम बरखा को तलाक कब दे रहे हो? मेघा, वो मैंने बरखा से बात कर ली है और उसने क्या बोला? वो तैयार है, बस वो ये कह रही थी कि हम अभी समाज में नहीं बताएंगे, जैसे ही डिम्पी समझदार हो जाए तब। सच कह रहे हो ना? हाँ मेघा, मैं सच कह। झूठ कह रहे हो तुम बरखा से कभी तलाक नहीं लेना चाहते थे।
धोखा किया तुमने कार्तिक मेरे साथ। नहीं, ये सब तुम क्या बोल रही हो मेघा? तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती कार्तिक। तुमने जितने भी मुझसे पैसे लिए हैं मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम पे रेप का चार्ज करूंगी, फ्रॉड का केस करूंगी और तुम हमेशा के लिए जेल में सड़ोगे। मेघा मेरी बात तो सुनो। दबाओ ना तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ। मेघा ने पुलिस कंप्लेन कर दी तो मैं क्या करूंगा? पुलिस। जी इंस्पेक्टर साहब। हेलो कार्तिक जी, मेघा का स्टॉकर कुंदन असाइलम से भाग गया है। भाग गया? आप मेघा जी को बोलिए थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। जी सर। आप लोग क्यों छोड़ के चले गए मुझे? देख रहे हैं ना ये दुनिया मेरा कैसा फायदा उठाना चाहती है। कार्तिक को मैं नहीं छोड़ूंगी पापा, मैं उसे सजा दिलवा के ही रहूंगी। मैं मेघा, मैं अपने पति कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। इसलिए उनको मारने के लिए मैंने सुपारी किलर को भेजा है। अब वो बच नहीं पाएंगे। मैं भी उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं खुद का आत्मदाह कर रही हूँ। बरखा, मेरा बैग लेते आना। जी आई। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जी, मेघा ने सुसाइड कर लिया है। क्या? क्या? और घटनास्थल से हमें मेघा का एक दूसरा मोबाइल भी मिला है जिसमें से सिर्फ एक ही नंबर डायल किया है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का। हमने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को अरेस्ट कर लिया है। मेघा ने अपने सुसाइड वीडियो में बोला है कि आप उसके पति हो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता इंस्पेक्टर। इनफैक्ट तो मेघा ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं उसे कई बार समझाने की कोशिश की। मैं शादीशुदा हूँ, अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं क्यों वो मुझे अपना पति कहती थी। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। पर आपने ही तो मेघा के स्टाकर को पकड़वाया था ना? जी जी, उसके बाद ही वो मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन कार्तिक जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने कहा ना कि इनका उस औरत से कोई लेना देना नहीं था। अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। जब हमारे पास सबूत होगा तब वापस आएंगे। चलिए चलो, तुम्हारी स्कूल वैन आ गई है, ये लो। और आज पूरा टिफिन खत्म करना, ठीक है? जी मम्मी। ओके, गुड गर्ल, बाय बाय। टेक केयर।
कार्तिक ये मुझे मारना चाहता था। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये कुंदन आपकी बीवी बरखा की जान लेने की कोशिश कर रहा था। हमें तो आपके ऊपर शक था, इसलिए आपके घर के बाहर नजर रखे हुए थे। मुझे नहीं पता कि मेगा का स्टाफर मुझे क्यों मारना चाहता है। ये आपको इसलिए मारना चाहता है क्योंकि आपने इसके प्यार मेगा की जान ली है। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने मेगा का मर्डर किया है? सबूत चाहिए आपको? ये रहा सबूत। ये मेगा का सुसाइड वीडियो है जिसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है, घूंघट में भी है। इसके हाथ को जरा गौर से देखिए। इसके हाथ में वही रिंग है जो आपके हाथ में है। तो आपने पहले ये वीडियो बनाया, फिर मेगा को वहां ले जाकर जला दिया ताकि पुलिस को ये लगे कि मेगा ने जलते हुए खुद वीडियो बनाया। बताओ क्यों मारा तूने इसको? सर मैं बताता हूँ। सर उस रात मैं मेघा को अपने साथ ले जाने के लिए असाइलम से भाग कर आया था। बरखा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे तो तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। मेघा, कार्तिक ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। हम बहुत परेशान थे। कार्तिक तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ तुम भी कार्तिक से बहुत प्यार करती हो। मैं ही तुम दोनों की स्टोरी की विलन बनी हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। हाँ मेघा, मैं तुम्हें कार्तिक की दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाने आई हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी का जोड़ा भी लेकर आई हूँ। तुम्हें सजाकर अपने साथ लेकर जाऊंगी। कितनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे। आओ बैठो। बरखा दी, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे आपके और कार्तिक के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं मेघा, तुमने कोई धोखा नहीं दिया है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका था। खैर वो सब छोड़ो, लो पानी पी लो। थक गई होगी ना? मैंने उसे बेहोश करने से पहले खुद वीडियो बनाया और फिर वही साड़ी मेघा को दे दी ताकि मैं उसे उसी में जला सकूं, ताकि ऐसा ही लगे कि उसने खुदकुशी की है। मुझे मेघा और कार्तिक को पहले से ही शक था और फिर डिम्पी ने भी सच बता दिया था। मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ये मेरे पति हैं। मैं इन्हें मार तो नहीं सकती थी ना, इसलिए जिसे मार सकती थी मार दिया। हमने पूरी तहकीकात की है। मेघा ने कार्तिक के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी थी और कार्तिक ने उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाया। और आपने क्या किया? आपने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी छीन ली। आप दोनों पति पत्नी गुनहगार हो। भेज लो इनको। चले।